न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किरण यादव। तो आज के इस डिबेट में हम चर्चा करेंगे झारखंड के मुद्दे को लेकर। और देखिए, झारखंड में जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया और उसके बाद लगातार और भारतीय जनता पार्टी उन पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको हम ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना विश्वास मत हासिल किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी हथियार नीचे गिरा दिए। और अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन की। तो देखिए, बसंत सोरेन की विधायकी पर भी अब आंच आ गई है और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर उनके भाई बसंत सोरेन का जो भी फैसला आना है वो राज्यपाल को लेना है। ऐसे में राज्यपाल के पास उनका जो फैसला है वो लंबित है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभी फैसला राज्यपाल की तरफ से नहीं लिया गया और खुद सीएम की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि राजभवन के पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री राज्यपाल दिल्ली चले गए और दिल्ली में जाकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बात करी। तो आज इसी को लेकर इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी साथी जुड़ी हुई है प्रांशी। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रांशी, देखिए, जैसे कि राज्यपाल के पास दोनों भाइयों का मामला लंबित है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सदस्यता को लेकर है और अब उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी पर आंच आ गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि राज्यपाल की तरफ से इतना समय क्यों लिया जा रहा है, उनकी तरफ से फैसला क्यों नहीं दिया जा रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। और जैसा कि यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो विधायकी काफी ज्यादा खतरे में पड़ी हुई थी, सदस्यता को समाप्त करने की यहाँ पर मांग की गई थी और दिल्ली से रांची राज्यपाल को चिट्ठी भी भेजी गई। वो पत्र कब का भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक उस पर फैसला नहीं आया है। तो ऐसे में देखा जाए, सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार राज्यपाल अपने इस फैसले को सुनाने में देरी क्यों कर रहे हैं। अगर उन्होंने वाकई में फैसला ले लिया है, अगर वाकई में उनके पास फैसला सुरक्षित है हेमंत सोरेन की विधायकी पर, क्योंकि हेमंत सोरेन ने बहुमत भी प्राप्त कर लिया है और यहाँ पर उनको जब बहुमत मिल गया है तो उनकी सीएम की कुर्सी अब कहीं ना कहीं सेफ नजर आ रही है। तो ऐसे में देखा जाए, दावा ये किया गया कि हेमंत सोरेन को अगर बहुमत मिल चुका है तो अब कहीं ना कहीं परिवार को लेकर जिस तरीके से दावे किए गए कि परिवार में से ही किसी एक सदस्य को अब मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जा सकता है, इस कुर्सी पर वह बैठ सकते हैं। उनकी मां रूपी सोरेन, पिता शिबू सोरेन जो जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं, और दूसरी ही तरफ उनकी भाभी और भाई बसंत सोरेन को लेकर भी दावे किए गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीता सोरेन को लेकर ये कहा गया है, यानी कि जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, जो जामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा और तीनों बार जीत हासिल करके वह विधायक बनी। तो ऐसे में देखा जाए, सीता सोरेन को लेकर अलग अलग दावे किए गए कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। शिबू सोरेन और रूपी सोरेन उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है, बीमार रहते हैं, तो यहाँ पर उनका नाम लेना देखा जाए तो एक तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन वो ये फैसला नहीं ले सकते। लेकिन दावा ये किया गया कि शिबू सोरेन कहीं ना कहीं महागठबंधन की तैयारी कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के बारे में। उनको लेकर भी दावे किए गए, हालांकि वह एक प्ले स्कूल चलाती हैं और महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। बात फिर आती है उनके भाई बसंत सोरेन को लेकर। तो कहीं ना कहीं जब उनके भाई बसंत सोरेन एक विधायक हैं, शायद वे अपने भाई को आगे कर सकते थे, क्योंकि उनकी पत्नी तो राजनीति में एक्टिव ही नहीं है, उन्होंने कदम ही नहीं रखा। तो सवाल यहाँ पर उठता है अब बसंत सोरेन को लेकर। बसंत सोरेन ने हाल ही में जो बयान दिया, अब उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की गई है। उनके वकील ने कहा है कि राज्यपाल के अधिकार में, राज्यपाल के क्षेत्र में ये फैसला लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ पर कैसे भी करके उन्होंने इस मामले को यहीं की यहीं दबाने की कोशिश की है। लेकिन अब देखा जाए, ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बसंत सोरेन को लेकर हमने खुलासे किए हैं, लगातार बताएं कि आखिरकार विधायकी को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो फिलहाल देखा जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष की तरफ से, मान लीजिए यहाँ पर बीजेपी जिस तरीके से दावपेच खेलती हुई नजर आ रही है, तो जानबूझकर यहाँ पर हेमंत सोरेन की मुश्किलों को बढ़ाया जा रहा है। शायद उनके भाई का नाम जिस तरीके से आगे आया है, और अगर दोनों ही भाई यहाँ पर विधायकी समाप्त करने को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए, दोनों की विधायकी रद्द की जाती है, राज्यपाल का फैसला अगर उनके पक्ष में नहीं आता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात को लेकर, जैसा कि आपने बताया ही, अब उनकी मुलाकात हुई भी है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि चर्चाएं की गई थी। अगर मुलाकात हुई है तो शायद यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में फैसला आ सकता है, और दोनों ही भाइयों की अगर विधायकी जाती है तो जाहिर सी बात है झारखंड में हमें एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है।
देखिए, आपने विस्तार से हमें जानकारी दी कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना पक्ष साबित कर दिया था, अपना बहुमत साबित कर दिया था और उसके बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद उनके पिता या उनकी माता या उनकी भाभी मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल सकते हैं अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पद जाता है। तो ऐसे में देखिए, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे विधानसभा से वॉकआउट कर दिया, तो विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हथियार गिरा दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा से वॉकआउट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सच में अपने हथियार गिरा दिए या फिर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने पत्ते खोलने बाकी है? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली की, दूसरा सवाल मेरा ये है कि दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार सवाल कर रहे हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो है उनसे भी मुलाकात की है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अपना ऑपरेशन लोटस चला रही है और उसमें ऑपरेशन लोटस में वो हर विधायक को खरीदने की कोशिश करी, तमाम विधायकों को खरीदने की कोशिश करी और एक विधायक को 20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश करी। तो यही सेम आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, तब उन्होंने अपना बहुमत साबित किया था, तब उन्होंने विधानसभा में ये बयान दिया था और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया था और उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर इस वक्त जो आरोप लग रहे हैं कि आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो यहाँ पर पार्टियां ही बता सकती हैं। पर्दे के पीछे का हाल कैसा है उस पर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। तो कयासों के आधार पर अगर गौर किया जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में विधायकों को खरीद रही है, तो एक चीज यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तमाम रणनीतियों पर। एक तरीके से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, जब वह डंके की चोट पर ऐलान कर चुके हैं क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की, तो जाहिर सी बात है पार्टियों की यहाँ पर चिंता बढ़ गई है। अब उनको क्षेत्रीय दल खत्म करने हैं तो कैसे भी करके उन्हें रणनीति बनानी होगी। आपने बात की यहाँ पर क्या बीजेपी की तरफ से और भी पत्ते खेले जाएंगे आगे चलकर? जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव साल 2024 में होने वाले हैं और साल 2022 गुजरने पर है इस वक्त, और यहाँ पर जो समय काफी ज्यादा कम दिखता है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए, और पूरे ही यहाँ पर जोर शोर से तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं अलग अलग राज्यों में। तो ऐसे में देखा जाए, हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में बात की जाए किरण, तो यहाँ पर उनको विधायकों को बचाने के लिए वाकई में कड़ी रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी यही आरोप लगाया कि विधायकों को तोड़ने की यहाँ पर बीजेपी ने रणनीति अपनाई है। करोड़ों का यहाँ पर उनके विधायकों को ऑफर भी दिया गया, लेकिन उनकी पार्टी का एक भी विधायक बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। तो यही चीज हमने महाराष्ट्र में देखी, लेकिन शिंदे गुट जिस तरीके से यहाँ पर बगावत कर बैठा उद्धव ठाकरे से, तो ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर पूरा फायदा उठाया। तो सत्ता में आने के लिए यहाँ पर सभी पार्टियों की रणनीति तैयार हो रही है और कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर अपने ही खेमे में जो कलह चल रहा है उसको वह खत्म नहीं कर पा रही है। तो इस बीच देखा जाए तो जाहिर सी बात है, बीजेपी की जो रणनीतियां हैं किरण, वो फिलहाल तो खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि साल 2024 सबसे बड़ा टारगेट है इस वक्त सभी पार्टियों के लिए और इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनके लिए भी। तो मुझे लगता है फिलहाल बीजेपी की तरफ से जो पत्ते खोलना जो बाकी रह गए हैं वो समय के साथ साथ खुलते हुए नजर आएंगे और शायद यहाँ पर हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसको भी यहाँ पर कई और झटके मिल सकते हैं। देखिए, 15 दिनों से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं तब झारखंड में अभी सियासी संग्राम चल रहा है। वैसे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तब अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ लेकर गए थे, तब उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था, उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया था। लेकिन ऐसे फिर क्या नौबत आ गई? वैसे तो वो संदेश दे रहे एकजुटता का, उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि फिर वो अपने सारे विधायकों को फिर छत्तीसगढ़ ले जाने की उनके पास क्या ऐसी नौबत आ गई कि फिर बाद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनसे आकर मिलते, सभी विधायकों से आकर मिलते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन सभी विधायकों को लेकर रायपुर पहुंच जाते। तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी? वैसे तो उनकी तरफ से एकजुटता का संदेश दिया ही जा रहा था ना। देखिए, जिस तरीके से एकजुटता का संदेश दिया जा रहा था, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ पर कब कौन क्या कुछ फैसला ले ले ये वक्त के साथ साथ हमें पता चलता है। तो फिलहाल किस पार्टी में कितनी बगावत चल रही है? शिवसेना हमें काफी शानदार पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन शिवसेना में अंदरूनी कलह कब शुरू हुआ और उस कलह को देखते हुए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को चेतावनी भी दी थी, लेकिन वह फिर भी नहीं संभाल पाए थे और उस राजनीति का कंपैरिजन आज कहीं ना कहीं झारखंड से भी किया जा रहा है। तो इस वक्त देखा जाए किरण, जिस तरीके से आप कह रही है झारखंड के बारे में, इस
वक्त यहाँ पर जेएमएम पार्टी के बारे में, तो कहीं ना कहीं दरार हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कल्पना सोरेन की जब बात सामने आई थी तो उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कल्पना सोरेन के लिए मना भी कर दिया, क्योंकि कुछ लोग तो तैयार हैं लेकिन कुछ लोग तैयार नहीं है। तो शायद कुछ फैसले ऐसे भी रहते हैं जो कांग्रेस पार्टी में हमें अंदरूनी कलह देखने को मिला है, वो कलह हर किसी एक पार्टी में नजर ही आता है किसी न किसी वक्त। तो देखिए, झारखंड की सियासत में जो संग्राम मचा हुआ है, जो राजनीति वहां पर गर्म हो रही है, वो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा मोड़ कब आता है। लेकिन अभी सभी की नजरें टिकी हुई है राज्यपाल के फैसले को लेकर कि कैसे राज्यपाल का फैसला किसके पक्ष में आएगा, किसके विपक्ष में आएगा। अब देखिए, जैसे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई का जो फैसला है वो राज्यपाल के पास अभी लंबित है, और अब ऐसे में देखना ये होगा कि राज्यपाल किसके पक्ष में फैसला लेते हैं। और अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री पद की कमान उनके हाथ से चली जाती है तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कौन आने वाले समय में किस बड़े चेहरे को मुख्यमंत्री के पद की कमान मिलेगी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।